कसूर सिटी में पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि मरियम नवाज शरीफ के नाम से एक पार्क बनाया जाएगा। अब उस पार्क के लिए पंजाब हुकूमत ने जगह एक्वायर की है और वो केस अब लाहौर हाई कोर्ट में आ गया है। ये कहानी है क्या? मेरे साथ दरखास्तदार मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर ये बताइएगा, ये प्रॉपर्टी आपकी थी? जी जी वो कैसे? सर हमारी प्रॉपर्टी 1907 से हम अपनी प्रॉपर्टी पे काबूदा मकबूज चले आ रहे हैं। ठीक है। 2000 पहले जरा मुझे बता देंगे ये लोकेशन क्या है? ये लोकेशन है जी एम ए जना रोड मेन कसूर सिटी में। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बिल्डिंग के बिल्कुल अपोजिट। ठीक है। 1907 से हम अपनी प्रॉपर्टी पे काबूदा मकबूज चले आ रहे हैं। 2010 में ये एक इजेक्टमेंट ऑर्डर पास करते हैं जिसके अगेंस्ट हमें पता चलता है कि हमारा सारा रिकॉर्ड खुर्द कर चुके हैं। हम लाहौर हाई कोर्ट में आते हैं, अमीर भट्टी साहब हमारे केस की समाअत करते हैं। ठीक है। उसमें अमीर भट्टी साहब इनके तमाम डीसी कमिश्नर साहब के जो ऑर्डर थे सेक्शन 32-34 के इन्होंने लगा के जो सील करने की कोशिश की थी उसको हमने चैलेंज किया और अमीर भट्टी साहब ने उन ऑर्डर को सेटिस्फाई कर दिया। 1907 से लेकर 2010 तक ये प्रॉपर्टी आपकी फैमिली ट्री के साथ चलती आ रही थी और रिसेंट उसकी ओनरशिप आपके फादर के नाम पर है, ऐसे ही कह रहे हैं आप? 2010 में क्या हुआ दोबारा बताइएगा। 2010 में जी इन्होंने एक इजेक्टमेंट ऑर्डर पास किया था सेक्शन 32-34 कॉलोनी एक्ट का। अच्छा, उसमें क्या हुआ? उसमें अमीर भट्टी साहब के पास हमारी पिटीशन फाइल हुई थी, उसमें अमीर भट्टी साहब ने इनका ऑर्डर सेटिस्फाई किया और हमें ऑर्डर क्या था? ऑर्डर इन्होंने सेटिस्फाई किया था कि जो इन्होंने सारा काम किया 27 को इन्होंने नोटिस इशू किया और 28 को जगह सील कर दी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो ऑर्डर था क्या? 2010 कहा कि ये प्रॉपर्टी पंजाब हुकूमत की है। जी उनका ये था कि अच्छा, पंजाब हुकूमत। ठीक है, वो स्टे हो गया? वो स्टे हो गया। अमीर भट्टी साहब ने उस पे इनका ऑर्डर भी सेटिस्फाई किया और हमें दोबारा अपने पोजीशन हमारी जगह का दिया। 2010 से 2025 तक 15 साल तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपका वहाँ पर लोकेशन क्या है और क्या काम वहाँ पे हो रहा है इस वक्त? इस वक्त जी वो सारा सामान जब तक आपकी पोजीशन थी हमारा जी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, हमारा गोडाउन था, हमारे घर थे वहाँ पे मौजूद। ये 23 जून को आए हैं तकरीबन सुबह 6 बजे के करीब। अच्छा। इन्होंने दरवाजों पे आके नोटिस लगाए हैं जिसकी वीडियो बकायदा मौजूद है सीसीटीवी कैमरों के ऊपर। वो क्या कहा नोटिस? नोटिस में एनक्रोचमेंट का वर्ड यूज किया, हालांकि हमारी जगह एनक्रोचमेंट, उन्होंने कह दिया कि ये पंजाब हुकूमत की जगह और आपने कब्जा किया हुआ है, एनक्रोचमेंट की हुई है। ठीक है। अब उस पे हमने जनाब हाई कोर्ट से अप्रोच किया, पिटीशन फाइल की जो साजिद मुसेठी साहब की कोर्ट में लगी। साजिद मुसेठी साहब ने हमें ये डायरेक्शन दी कि आप डिप्टी कमिश्नर कसूर साहब के पास जाएं और वहां पे जाके अपना मौका बयान करें और डिप्टी साहब के पास इंटरिम इंजक्शन की एप्लीकेशन फाइल करें। ठीक है। हमने वो ऑर्डर हाई कोर्ट के ऑर्डर कोई कंप्लायंस में डिप्टी साहब के पास गए। डिप्टी साहब ने कहा जी मैं सुनता हूँ आपको। इन्होंने हमारी पिटीशन ली, हमें रिसीविंग भी दी, लेकिन टिल डेट इन्होंने अभी तक उस पिटीशन में कोई ऑर्डर नहीं किया। ठीक है। जब हमें पता चला कि जनाब हमारी जगह का, तो इन्होंने टेंडर नोटिस वर्क नोटिस इशू कर दिया है। हम उसकी बाबत सिविल कोर्ट में गए। सिविल कोर्ट ने भी उस पर हमें स्टेटस को दिया, इनको रिस्ट्रेन किया और बकायदा उन्होंने कहा कि किसी सूरत भी इनके पोजीशन का स्टेटस चेंज ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद ये बात नहीं आ रहे, जब हम अपनी प्रॉपर्टी पे जाते हैं ये हमें जान से मारने की धमकियां देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जब आपको स्टे दिया जी, और स्टे में अदालत का मेन कंसर्न क्या था कि वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा? देखें विकास साहब, मैं बताता हूँ, जो स्टेटस को होता है ना, स्टेटस को का बेसिक मतलब ये होता है कि जो जैसे है वो वैसे ही रहे। ना हम छेड़ सकते हैं ना वो उसको छेड़ सकते हैं। लेकिन बावजूद उसके डिप्टी कमिश्नर कसूर साहब हैं जो वो, मैं पहले ना एक बात आपको बताता हूँ, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो लाकानूनियत है ना वो इतनी अरूज को पहुंची हुई है कि किसी दौर में ना अदालतों के ऑर्डर का एक भरम होता था, मानना तो दूर की बात, भरम रखते थे। अब वो भरम भी नहीं रख रहे ऑर्डर का। अच्छा, अब वो जी स्टे आपका है वो कौन सी तारीख तक था? 17/9 से टिल कंटिन्यू हमारा स्टेटस को अभी तक इंटैक्ट। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या थी? 22/10 जी। आज क्या तारीख है सर? आज तारीख है जी 28 तारीख है, यानी कि 6 दिन गुजर गई। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे क्या हुआ? लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे वो केस रीलिस्ट हो गया था जी। रीलिस्ट हो गया। रीलिस्ट का मतलब यह है कि वो स्टेटस वैसे ही चलता है, वैसे चलता रहेगा। तो ये बात आपने जाके उनको ऑर्डर दिखाया? जी दिखाया जी, दिखाया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, आप जाएं। हम चले गए, हम आए हैं तो उन्होंने देख लिया? फिर उन्होंने देख लिया। फिर क्या देखा उन्होंने? बस उन्होंने देख के दोबारा हमारी प्रॉपर्टी पे काम दोबारा शुरू करवा दिया। अच्छा, ये बेसिकली 4 कनाल की प्रॉपर्टी है? 4 कनाल 9 मरले। यहाँ पर आपका घर भी है और आपका गोदाम भी है? जी। तो अब आपकी फैमिली कहाँ रह रही है? सर हमारा तो आप पूछे ही ना कि हमारा क्या हाल है। हमारी गाड़ियों को इन्होंने तबाह किया, जब इन्होंने जगह गिराई। आप इमेजिन करें कि सुबह 5 बजे ये आए हैं, जिसकी वीडियो बकायदा मौजूद है हमारे पास, आके नोटिस लगा के इन्होंने कहा जो कुछ है निकाल लें। अच्छा, अब आप बताएं कि 1 घंटे के अंदर अंदर हम अपनी प्रॉपर्टी से क्या कुछ निकालते हैं। बापू समझदार हैं, गाड़ियां थी, गोदाम थे, वो सारा कुछ हमारा मलबे के तले चला गया नीचे। मैं जरा 2010 पे वापस जाऊंगा। 2010 पे जब आपने स्टे लिया अमीर भट्टी साहब से,
उसका फाइनल डिसीजन आया? तो उसका फाइनल डिसीजन ये आया था कि अमीर भट्टी साहब ने कहा था कि आप डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाएं, अपना मौकफ पेश करें। हम उन्हें अपना मौकफ जब पेश किया तो डीसी साहब ने फिर फैसला हमारे अगेंस्ट किया। हम उसको लेके चले गए कमिश्नर लाहौर डिवीजन साहब के पास। कमिश्नर लाहौर डिवीजन साहब ने भी हमें एक वाज़ेह ऑर्डर जारी किया, कब्जा एप्लीकेंट पर दस्तूर कायम रहे, कब्जा एप्लीकेंट में मुदाखलत ना की जाए। ठीक है, यानी कि आपका कब्जा बरकरार जी एग्जैक्टली। उसके बाद जनाब हमारा केस इसी प्रॉपर्टी की बाबत 10 कनाल का जो केस था वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 2018 से देर समाप्त था। हम उसमें 110 की एप्लीकेशन देके पार्टी बन गए और हमारी एप्लीकेशन भी मंजूर हो गई। ठीक है। 2010 से 2025 की जून तक हमारा 23 जिस दिन उन्होंने जगह गिराई है 23 जून को हमारे केस की हियरिंग थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। अभी हम डिक्लेयर नहीं हुए थे कि हम जायज हैं या नाजायज हैं। इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी को 23 जून को ही आगे गिरा दिया और जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फैसला था वो आया अगले महीने की 2 तारीख को। ठीक है। इसका मतलब है कि इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम इलीगल है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि टोटल कितनी अराजी पंजाब हुकूमत ने एक्वायर की है उस पार्क के लिए? जी टोटल जो अराजी है इसमें वो है 17 कनाल। ठीक है। जिसमें से 2 कनाल जो सारी डिस्प्यूटेड है? नहीं जी, जिसमें से 2 कनाल जो अराजी है उसका केस था बॉर्डर एरिया कमेटी का। सही। बॉर्डर एरिया कमेटी ने उसकी जो अलॉटमेंट थी वो जायज करार देती और अपनी जगह फरोख्त करती थी। सही है। लेकिन हुआ यूं है कि इन्होंने वो 2 कनाल जगह भी साथ में वो साथ थी तो इन्होंने वो भी एक्वायर कर लिए थे। ठीक है जी। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि वहां पर पार्क बनना जा रहा है मरियम नवाज के नाम। आपके पास कोई नोटिफिकेशन होगा? जी नहीं दिया डीसी साहब ने। फिर हो सकता है ना बनना हो वहाँ पे। बस देखें अब वो क्या करना चाह रहे हैं। डीसी साहब के पास हम गए हैं, उनको जाकर आपको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी कि यहाँ पे पार्क बनना सर है? हमें जो ठेकेदार साहब है वहाँ पे उन्होंने बताया कि जी मरियम नवाज के नाम से पार्क बनना है। ठीक है। हमने ऑफिशियली कोई चीज सामने नहीं आई। ठीक है। पर अब मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि मरियम नवाज साहब को कोई चीज का पता भी ना हो और ये लोग उनके नाम पे क्या क्या कुछ कर रहे हैं, उनका नाम खराब कर रहे हैं, उनको इस चीज का मेरा नहीं ख्याल कि उनको पता होगा। अच्छा चले वजीर आला हमारी जो है ना वो बड़ी दादरसी करती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप उनसे कोई अपना मुतालबा करना चाहें तो? मेरी जी सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा से यही गुजारिश है कि हमारे साथ जो इन्होंने जुल्म और ज्यादती की है उसका पूरा मुदावा करना चाहिए। तमाम वीडियोस, तमाम सबूत, तमाम अदालती ऑर्डर्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन बावजूद उसके जो डिप्टी कमिश्नर कसूर साहब है वो किसी सूरत भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब हम उनके दफ्तर में जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी जहां अब वहां पे जब कोई कत्ल होगा तो फिर मैं आऊंगा। और ये डिप्टी कमिश्नर की ऐसी बात करना मेरी समझ से बाहर है कि वो इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। चलें जी, मुबैना तौर पर पंजाब हुकूमत का एक प्रोजेक्ट है जिसमें पार्क बनना है कसूर में मरियम नवाज शरीफ के नाम का। उस पार्क के लिए जो जगह एक्वायर की गई है वो डिस्प्यूटेड मामला है। इनका कहना है कि वो राजी इनकी 1907 से इनके कब्जे में है, इनकी वो विरासती प्रॉपर्टी है, उस पर पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ अपना है। लेकिन अहम बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया हुआ था किसी भी फर्दर एक्शन से, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो है इनके मुताबिक वहां पर इस वक्त काम भी चल रहा है और लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन भी की जा रही है। अब इन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहब से अपील की है कि वो इस मामले को खुद देखें और इसमें इनका जो हक है उन्हें दिलाया जाए।